नमस्ते दोस्तों। अमेरिका के एक शांत टाउन की शांत रात तब डरावनी बन गई जब एक ही क्लास के 17 बच्चे अपने क्लास से गायब हो जाते हैं और बचता है सिर्फ एक बच्चा। टाउन के लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर इसकी वजह क्या है। और रात के अंधेरे में अजीब घटनाएं होती हैं और एक छुपा हुआ राज धीरे धीरे सामने आता है। यही है हमारी आज की कहानी यानी कि वेपन्स, जहाँ पे सीन आपके लिए एक पजल साबित होंगे और हर राज आपको एक और गहरे अंधेरे में ले जाएगा। So without wasting any time, let's get into the roller coaster ride of this movie. अमेरिका का छोटा सा शहर मेब्रुक शांत और आम लगता है। लोग अपनी जिंदगी पे व्यस्त रहते हैं। एक रात ठीक 2:17 कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिला के रख दिया। एक एक क्लास के 17 बच्चे जो अपने अपने घरों में गहरी नींद में थे अचानक उठे, बिस्तर छोड़ा और दरवाजा खोल के रात के अंधेरे में हाथ फैलाते हुई पोजीशन में भाग गए, जिसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। मेब्रुक एलिमेंट्री स्कूल में एक वेडनेसडे की सुबह हम 3rd ग्रेड की टीचर जस्टिन को देखते हैं। जब वो अपने क्लासरूम में जाती है तो देखती है कि 17 बच्चे अचानक गायब हो चुके हैं और सिर्फ एक ही बच्चा बैठा है जो कि है एलेक्स लिली। पुलिस इसकी जांच करना शुरू करती है तो पता चलता है कि उस रात 2:17 सारे बच्चे अंधेरे में भाग गए, जिन्हें रिंग कैमरा फुटेज ने रिकॉर्ड कर लिया। उनके पेरेंट्स गुस्से और दुख में भरे हुए हैं। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन ये रहस्य अभी भी नहीं सुलझा। गायब बच्चों के माता पिता स्कूल से जवाब मांग रहे हैं। उन्हें लगता है कि जस्टिन ने उन्हें गायब करवाया है। पुलिस रात दिन हर कोना छान रही है लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद और भी धुंधली हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी किरदारों के नजरिए से अलग अलग बढ़ती है, कभी पास्ट में तो कभी फ्यूचर में, जिन्हें चैप्टर्स के जरिए हम समझेंगे। पहला है जस्टिन का शक। जस्टिन को स्कूल में ब्लेम किया जाता है। उसकी कार पे विष लिख दिया गया था। उसे अब पेड लीव पे भेजा जाता है और उसकी पर्सनल लाइफ भी बिगड़ी हुई थी। रात में वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ मिलती है जो अब नशा छुड़ाने की कोशिश में लगा है। एक रात जस्टिन एक डरावना सपना देखती है जहां वह खुद को फिर से क्लासरूम में पाती है। वहीं पे वह एलेक्स को डरावने रूप में क्लास में बैठा देखती है जो एक क्रीपी स्माइल दे रहा था। इससे उसकी नींद टूटती है और वो वापस सोने की कोशिश करती है तो एक अजीब सी डरावनी औरत उसकी छत की दीवार पे लटकी हुई थी जिसके चेहरे पे जोकर जैसा मेकअप था। ये देख के जस्टिन की हालत खराब हो गई थी और एक पल बाद वो गायब हो चुकी थी। शहर का माहौल तनाव से भरा हुआ है, इसीलिए प्रिंसिपल उसे कुछ समय के लिए छुट्टी पे रहने के लिए कहता है, लेकिन अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ एलेक्स पे है। प्रिंसिपल के द्वारा वार्निंग देने के बावजूद वो एलेक्स का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। घर को देखते ही उसकी सांसें थम जाती हैं। हर खिड़की अखबार से ढकी हुई थी, जैसे कोई अंदर की दुनिया को छुपाना चाहता हो। अब घर के पीछे की तरफ जाकर जस्टिन एक छोटी सी दरार से अंदर झांकती है तो उसे एलेक्स के माता पिता सोफे पे बैठे हुए दिखते हैं, लेकिन उनकी आंखें खोई हुई थी, मानो वो गहरे सम्मोहन में हो। ये देखने के बाद जस्टिन तुरंत प्रिंसिपल के पास जाके इन्वेस्टिगेट करने को कहती है, लेकिन प्रिंसिपल कोई कदम नहीं उठाता, इसीलिए अब वो खुद इसका पता लगाएगी। वो वापस जाके एलेक्स के घर पे नजर रखती है, लेकिन उसने शराब पी हुई थी इसीलिए वो कार में ही सो जाती है। अब धीरे से दरवाजा खुलता है और बाहर आती है एलेक्स की माँ जिसके हाथ में कैंची थी। और ये फिल्म का सबसे क्रीपी सीन है जब एलेक्स की माँ कार की पीछे की सीट पर जाती है और जस्टिन के कुछ बाल काट लेती है, यानी जस्टिन के बाल अब ईविल के पास हैं। अब चैप्टर 2 आर्चर का इन्वेस्टिगेशन। गुमशुदा बच्चों में से एक का पिता वो इस हद तक खोज में डूब चुका है कि उसकी शादी टूटने की कगार पे पहुंच गई है। हम देखते हैं कि वो अपने बेटे की फुटेज पे अटक गया था और बार बार आगे पीछे करके उसे देख रहा था, मानो हर फ्रेम में वो कोई छुपा हुआ जवाब तलाश रहा हो। हम देखते हैं कि आर्चर को भी जस्टिन जैसा डरावना सपना आता है। वो अपने बेटे को वैसे ही भागते हुए देखता है जो भागता हुआ एक घर में चला जाता है। उस घर के ऊपर आर्चर एक बड़ी सी AR-15 बंदूक को देखता है जिस पे 217 लिखा होता है। अपने बेटे को खोजने के लिए वो उस घर के अंदर जाता है जहां वो अपने बेटे को लेटा हुआ पाता है और यहाँ वो अपनी भावनाएं उसे बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है जो आज तक वो कह नहीं पाया। तभी वो अपने बेटे की जगह उसी औरत को देखता है जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, वही औरत जिसे जस्टिन ने देखा था, और आर्चर का सपना भी टूट जाता है। घर से निकलते समय आर्चर उसी दिशा में देखता है जिस दिशा में उसने अपने सपने में और रिंग फुटेज में अपने बेटे को भागते हुए देखा था। अब वो एक मैप निकाल कर अपने घर से एक सीधी लाइन खींचता है, लेकिन उसे और जानकारी चाहिए थी, इसीलिए वो गायब बच्चों में से एक के माता पिता से मिलकर रिंग कैमरा की फुटेज देखने के लिए कहता है और मैप में उस घर से भी एक लाइन खींच देता है। हम देखते हैं कि आर्चर पुलिस स्टेशन जाकर ऑफिसर्स पे बार बार इन्वेस्टिगेट करने का दबाव डाल रहा था, जिसके बाद वो स्कूल की मीटिंग में भी जाता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, और उसके बाद जस्टिन का पीछा करते हुए उसके घर तक जाता है।
दोस्तों वो आर्चर था जिसने जस्टिन की कार पे विश लिख दिया था। यहाँ तक कि उसने जस्टिन के दरवाजे की घंटी जोर जोर से बजाई थी और उसके दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक देकर उसे डरा दिया था। पुलिस की लापरवाही से परेशान आर्चर खुद अपने बेटे की खोज में निकल पड़ता है और इसी वक्त वो जस्टिन को गैस स्टेशन पे देखता है। वो जस्टिन से बात करने जाता है लेकिन जस्टिन उससे कोई भी बात करना नहीं चाहती क्योंकि पूरा टाउन पहले ही उसे विच समझता है। तभी जस्टिन देखती है कि स्कूल का प्रिंसिपल पागलों की तरह दौड़ता हुआ उसके पास आ रहा था। वैसे ही हाथ फैलाए जैसे बच्चे भाग गए थे और वो जस्टिन पे हमला कर देता है जिसकी मदद आर्चर करता है। इसके बाद आता है पॉल का चैप्टर, एक पुलिस वाला जो न सिर्फ धोखेबाज है बल्कि गुस्सैल भी। पॉल को हम अपनी पत्नी से फोन पे बात करते हुए देखते हैं जो उससे बचने की कोशिश कर रहा था। उसे शराब की लत है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो नहीं पिएगा। फिर बार में जाके जस्टिन के साथ शराब पीकर नशे में हो जाता है। अगले दिन अपनी ड्यूटी पे पॉल की नज़र जेम्स पे पड़ती है जिसे वो पकड़ लेता है जो एक चोर और नशेड़ी है। उसकी तलाशी लेते वक्त सुई पॉल को चुभ जाती है और गुस्सा होकर वो उसे मारने लगता है और वो जेम्स को जगाकर उससे मूल भाव करने लगता है। बाद में वो अपनी डैश कैम देखकर नौकरी खोने का डर महसूस करता है। पॉल को एहसास होता है कि ड्यूटी पे ड्रिंक के कारण और उसकी अडल्ट्री की आदत की वजह से वो अपनी नौकरी खो सकता है। सारी बात पॉल जाके अपने चीफ को बताता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे जस्टिन का एक मैसेज आता है और कहानी उसी सीन पर आती है जब पॉल जस्टिन से मिलता है, जिसके बाद दोनों फिजिकल हो जाते हैं। दोस्तों जब पॉल का दिन बुरा गुजरता है तो वो शराब और वासना की तरफ भागता है। अगली सुबह वह नशे में तो घर लौटता है जहाँ उसकी पत्नी पहले से ही वहाँ मौजूद थी। वो पूछती है कि पॉल कहाँ था, जिस पे वो कोई जवाब नहीं देता। उसकी पत्नी समझ जाती है कि वो जस्टिन के साथ था, इसीलिए वो उस पर हमला करने के लिए जाती है। जाहिर है ये पहली बार नहीं हुआ था। वो वापस काम पे जाता है जहाँ वो देखता है कि जेम्स पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर वो अपनी कार से उसका पीछा करने लगता है। अब जेम्स का चैप्टर, एक बेघर लेकिन ड्रग एडिक्ट जिसकी जिंदगी अपने ही अंधेरों में डूबी हुई है। वो नशे की चीजें लेता है, फोन पे पैसे मांगता है और कार के दरवाजों के हैंडल को चेक करता है। एक खुली कार से एक बच्चे का बैकपैक चुरा के उसके टैबलेट को एक दुकान पर बेचने जाता है जहाँ वो गायब हुए बच्चों का पोस्टर देखता है जिन पे $50,000 का इनाम है, लेकिन दुकानदार वो सामान नहीं लेता। यहाँ पुलिस का पीछा करने वाली घटना को जेम्स के नजरिए से देखते हैं। जब ऑफिसर पॉल ने उसे छोड़ दिया था पैसे के लिए, वो एक घर में तोड़फोड़ करने जाता है और दुर्भाग्य से वो घर एलेक्स का था। वो चीजें चुराना शुरू करता है तो उसे एलेक्स के माता पिता सोफे में बैठे हुए दिखते हैं जो हिल डुल नहीं रहे थे, जिसे देखकर वो डर जाता है। लेकिन वो अभी भी चीजें चुरा रहा था। अब वो बेसमेंट की तरफ जाता है तो उसे वहाँ गायब हुए बच्चे मिलते हैं जो एक दीवार की तरफ घूर रहे थे और अचानक से ही सारे बच्चे जेम्स की तरफ देखते हैं। डर के मारे भागते हुए जेम्स दरवाजा बंद कर देता है और उसी समय एलेक्स के पेरेंट एक्टिवेट होते हैं। ये देखकर जेम्स वहाँ से भाग जाता है और चुराई हुई चीजों को उसी दुकान पे जाके बेचता है। और यहाँ जब उसकी नज़र दोबारा गायब हुए बच्चों के पोस्टर पे जाती है तो वो समझ चुका था कि बेसमेंट में उसने गायब हुए बच्चों को देखा था और यही बात बताने वो पुलिस डिपार्टमेंट में गया था। भागता हुआ जेम्स जंगल में जाता है जहाँ वो एक अजीब सी बूढ़ी औरत को हाथ हिलाते हुए देखता है। डर के मारे वो अपने टेंट में जाके छुपता है और तभी उसके पास पॉल आता है जिसे बूढ़ी औरत समझ के जेम्स हमला कर देता है। पॉल जब उसे पकड़ने लगता है तो जेम्स कहता है कि वो गायब हुए बच्चों के बारे में बता सकता है और अब वो पॉल को एलेक्स के घर लेके जाता है। दरवाजा खुलता है और पॉल अंदर चला जाता है। जेम्स बाहर कार में ही बैठा था। अब हम फिल्म का सबसे चौंकाने वाला चैप्टर यानी उसी स्कूल के प्रिंसिपल मार्कस की कहानी देखते हैं जो सुपरमार्केट में फोन में जस्टिन से बात कर रहा होता है। जस्टिन उसे उस डरावने घर की बात बता रही थी। मार्कस ने एलेक्स के पेरेंट्स के साथ मीटिंग रखी थी लेकिन वहाँ वो नहीं बल्कि एक डरावनी लाल बालों वाली बूढ़ी औरत ग्लैडिस आती है जो लोगों के डरावने सपने में दिख रही थी। मार्कस और रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर हैरान थे। ग्लैडिस खुद को एलेक्स की आंट बताती है लेकिन मार्कस एलेक्स के पेरेंट्स से बात करना चाहता था, नहीं तो उसे चाइल्ड सर्विसेज को बताना पड़ेगा। ग्लैडिस उसे बताती है कि एलेक्स के माता पिता को ट्यूबरक्लोसिस है और वो बहुत बीमार है। यहाँ वो मार्कस के रिबन को देखते हुए कहती है कि ये बुरी बात है, जिसके बाद हम मार्कस को उसके हस्बैंड के साथ खाते हुए देखते हैं। दोस्तों मार्कस खाने की लत यानी कंजम्पशन का प्रतीक है और ये उसकी एक कमजोरी है। दोस्तों यहाँ टीवी पे कॉर्डिसेप्स नाम के परजीवी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री चल रही होती है। एक पैरासाइट फंगस जो कीड़ों पर कब्जा कर लेता है और उन्हें कंट्रोल करता है और अंत में उन्हें होस्ट बना लेता है। तभी ग्लैडिस भागते हुए इनके घर आती है जिसे काफी प्यास लग रही थी, इसीलिए वो एक बोल में पानी मांगती है। हम देखते हैं कि वो मार्कस के हस्बैंड के बाल काट लेती है। जब मार्कस पुलिस को कॉल करने जाता है
तो ग्लैडिस एक छड़ी निकालती है जिसके चारों ओर वो मार्कस का रिबन लपेट लेती है, वही जो उसने ऑफिस में देखा था, और उन्हें 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। जिसके बाद ग्लैडिस एक घंटी बजाती है जिस पे 6 नंबर लिखा हुआ था, और ऐसा करते ही मार्कस ट्रांस में चला जाता है। वो अपने हस्बैंड के सर पे अपना सर बार बार मार के उसे मार देता है, और इसके बाद जस्टिन को मारने पेट्रोल पंप की तरफ भागता है। हमें पता चलता है कि गायब हुए बच्चों के पीछे एक पुरानी भयानक और सुपरनैचुरल ताकत छुपी हुई है, यानी कि ग्लैडिस, एक जादूगरनी जो पुरानी कहानियों से आई है। दोस्तों, जस्टिन के बाल को भी ग्लैडिस ने ही यूज किया था, जिससे मार्कस उसे मारने गया था। तब जस्टिन कार में बैठ के भाग गई थी और मार्कस उसका पीछा कर रहा था। ये देखकर आर्चर इन्हें फॉलो कर रहा था। हम देखते हैं कि मार्कस एक कार से टकरा जाता है और उसका सर सड़क पे खुला पड़ा था। इसके बाद जस्टिन और आर्चर हॉस्पिटल से अपनी फर्स्ट एड कराते हैं। जस्टिन ने ऐसा पहले कुछ नहीं देखा था। यहाँ आर्चर उसे मैप दिखाता है जिसमें लाइंस एक दिशा की तरफ इशारा कर रही थी। तब जस्टिन आर्चर को बताती है कि वो घर एलेक्स का है, जहाँ दोनों लाइन मिल रही हैं। और आखिर में एलेक्स, अकेला और बुलीड बच्चा। 15 साल बाद एलेक्स की आंट ग्लैडिस उनके घर पर रहने आती है, जो अपने साथ एक पौधा लाई थी। एलेक्स देखता है कि वो बहुत ज्यादा बीमार थी, लेकिन एक दिन जब एलेक्स घर आता है तो ग्लैडिस की हालत सही हो चुकी थी, जो उसका स्वागत करती है। एलेक्स यहाँ अपने पेरेंट्स को ट्रांस स्टेट में देखता है, जिन्हें ग्लैडिस कंट्रोल कर रही थी। इसलिए एलेक्स ग्लैडिस का राज न बताने के लिए मान जाता है। ग्लैडिस एलेक्स के जरिए उसके पेरेंट्स और गायब बच्चों को सूप पिलवाती थी। एक रात हम देखते हैं कि ग्लैडिस कोई मैजिकल रिचुअल कर रही थी। उसके पास बर्तन में कोई जादुई पौधा था। इसी पेड़ से उसे जादू की छड़ी मिलती है। ग्लैडिस यहाँ एलेक्स को बताती है कि वो लंबे समय से बीमार है। उसे उम्मीद थी कि एलेक्स के माता पिता उसे ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एलेक्स चाहता है कि ग्लैडिस अपने घर चली जाए और उसके माता पिता बच जाएं। इसके लिए एलेक्स को अपनी क्लास के हर बच्चे की एक चीज लेकर आनी है। अगले दिन एलेक्स स्कूल जाता है और क्लास के बच्चों के बॉक्स की नेम स्लिप चुरा के ग्लैडिस को ला के देता है, जिनको फाड़ के ग्लैडिस अपने जादुई कटोरे में डाल के वापस जादू करती है। एलेक्स देखता है कि उस रात सारे बच्चे ट्रांस स्टेट में भागते हुए उसके घर के अंदर जाते हैं। यही वजह है कि सारे बच्चे एक ही टाइम यानी 2:17 पे भागते हुए गायब हो गए। दोस्तों, ग्लैडिस बच्चों की जीवन शक्ति को चुराकर अपनी शक्तियों को ताकतवर रखती है, और ये सब वो अपने जादू के जरिए करती है। इसीलिए उसने सारे बच्चों को बेसमेंट में बंद करके रखा था, और ये सिलसिला 1 महीने तक चलता रहा, जिस वजह से बच्चों की जीवन ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। और जिस दिन पॉल और जेम्स उनके घर गए थे, तब ग्लैडिस एलेक्स के साथ दूसरे दिन वहाँ से जाने वाली थी। अब जब आर्चर और जस्टिन वहाँ आते हैं तो उन्हें पुलिस की कार मिलती है, इसीलिए वो घर के अंदर जाते हैं, क्योंकि पॉल ने वेव करके उन्हें वहाँ बुलाया था, जो ग्लैडिस के कंट्रोल में था। और जब जस्टिन नमक की बनी लाइन को पार करती है तो पॉल पागलों की तरह उस पर हमला कर देता है, और जेम्स आर्चर पे हमला करता है। उसी समय ऊपर एलेक्स ग्लैडिस के कमरे तक पहुंचने की कोशिश करता है। एलेक्स के माता पिता गार्ड कर रहे थे। तब एलेक्स उनकी नमक की लाइन को क्रॉस कर देता है, तो वो पागलों की तरह उसके पीछे भागने लगते हैं, और एलेक्स खुद को कमरे में बंद कर लेता है। आर्चर लड़ते हुए तहखाने में बच्चों को देख लेता है। उधर पॉल से खुद को छुड़वाने के लिए जस्टिन पहले उसे गोली मारती है और फिर जेम्स को। आर्चर बेसमेंट में अपने बेटे को ढूंढता है तो ग्लैडिस उस पर हमला कर देती है, जिससे आर्चर उसके कंट्रोल में आकर जस्टिन के ऊपर हमला कर देता है। इसी बीच एलेक्स ग्लैडिस के कमरे से जादुई पेड़ की एक छड़ी लेकर भाग जाता है, जिसके बाद उसे ग्लैडिस के कुछ बाल मिल जाते हैं, जिन्हें वो छड़ी में लपेट देता है। अब ग्लैडिस ऊपर आती है। हम देखते हैं कि उसके बाल लंबे हो रहे थे, क्योंकि उसकी सेहत सुधर रही थी, क्योंकि जब वो पहली बार आई थी तो उसके सर पे बाल नहीं थे। ऊपर एलेक्स वो छड़ी तोड़ देता है, जिससे ग्लैडिस का जादू टूट जाता है, और बेसमेंट से बच्चे बाहर आकर ग्लैडिस की तरफ भागते हैं, जिनसे वो जान बचाते हुए भागती है। लेकिन एक बच्चा उसे पकड़ लेता है और सभी बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं। उन्होंने अपने हाथों से उसे फाड़ दिया था। ऐसा होते ही ट्रांस टूटता है और आर्चर होश में आता है। जस्टिन एलेक्स को देखती है, जिसने अपने माता पिता को गले लगाया हुआ था, जो कि बेसुध लग रहे थे। यहाँ बताया जाता है कि एलेक्स अपने माता पिता के साथ वहाँ से चला गया, और अभी भी उसके पेरेंट्स को सूप पिलाया जा रहा है, यानी उन पर ग्लैडिस के स्पेल का अभी भी प्रभाव है। और आर्चर अपने बेटे को लेकर बाहर आ जाता है। सभी पेरेंट्स को उनके बच्चे मिल गए थे। दोस्तों, वेपन की कहानी ब्रदर ग्रिम की मॉडर्न फेरी टेल की तरह है, लेकिन ये फेरी टेल डर और दहशत से भरी हुई है, जहाँ सब कुछ रहस्य से भरा हुआ है। दोस्तों, ग्लैडिस की वजह से बच्चों की ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही थी। पहले एलेक्स के माता पिता से उसने पावर ली, लेकिन जब वो कम पड़ी तो उसने बच्चों की ऊर्जा को खींचना शुरू किया, लेकिन बच्चों की ऊर्जा कम खींची गई थी, इसीलिए वो धीरे धीरे ठीक हो गए, जिन्होंने फिर बोलना शुरू कर दिया। दोस्तों, बच्चे जिस पोज में भागते हैं उसे वियतनाम वॉर में एक लड़की की पोज से लिया गया है,
जो जलती हुई हाथ फैलाए भाग रही थी। दोस्तों ये पोज इनोसेंस को पावर में ट्रांसफॉर्म होते दिखाता है। मूवी में बच्चे ग्लैडिस की पावर बन गए थे, यानी कि उसका वेपन, और हाथों के फैला होने का मतलब वल्नरेबिलिटी से है। दोस्तों जिस AR-15 को हमने इसमें देखा वो अमेरिका के स्कूल शूटिंग केस से जुड़ी हुई है, जो हिंसा और डार्क थीम को इंट्रोड्यूस करता है। और 217 नंबर स्टीफन किंग की द शाइनिंग का रेफरेंस है। नॉवेल में रूम का नंबर 217 था और फिल्म में उसे 237 दिखाया गया है, यानी फिल्म में रियलिटी और इल्यूजन के बीच में गेम चल रहा है। बात करते हैं माइथोलॉजिकल कनेक्शन की। ग्लैडिस का जादुई पेड़ ब्लैक थॉर्न ट्री है, जो विच क्राफ्ट में काफी पावरफुल माना जाता है। इस पेड़ के पत्तों का रंग और उसकी स्टिक सुपरनैचुरल पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कर्स और श्राप का प्रतीक है, और इसी से ग्लैडिस अपनी सेहत और ताकत बनाए रखती है। ये फिल्म हमें सोचने पे मजबूर करती है कि कभी कभी दिखाई देने वाली दुनिया के पीछे कितने राज और अंधेरे छुपे होते हैं। दोस्तों क्रैगर जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये स्क्रिप्ट अपने लिए लिखी थी और स्क्रिप्ट के लिए नेटफ्लिक्स और न्यू लाइन सिनेमा के बीच में बिडिंग हुई थी और न्यू लाइन सिनेमा ने इसके लिए $38 मिलियन ऑफर किए। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन मूवी वेपन को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।